हेलो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको हमेशा कामयाबी दे। जो अगली सीरीज है हमारी वो है एमएस वर्ड की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड सर क्या होता है? इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें आप सीखेंगे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, उनको फॉर्मेट करना, उनको सेव करना या प्रिंट या रिपोर्ट्स तैयार करना या मॉडिफिकेशन करना किसी डॉक्यूमेंट को, वो एमएस वर्ड है। ठीक है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे ऑफिस 16 वर्जन। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अगर आप वहां पढ़ोगे, एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट लेटर्स। ठीक है, किस लिए यूज हुआ एमएस वर्ड? क्रिएट करना, फॉर्मेट करना, सेव करना या साइन सर्टिफिकेट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स। नीचे मैंने लिखा ऑफिस बटन। ये ऑफिस बटन आपको कहाँ मिलेगा? जो फर्स्ट बटन यहाँ पे जूमिंग है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑफिस बटन। इसमें आपको क्या मिलेगा? स्क्रॉल बार, कंट्रोल बार एंड जूम। नीचे आपको मिलेगा एक और पॉइंट, आप पढ़ो यहाँ पे, स्क्रॉल बार, ऐसे कंट्रोल बटन, व्यू बटन, स्टेटस बार, रिबन। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे आपका? हम इसमें पढ़ेंगे होम टैब। ये वाला थोड़ा, इसको मैं से जूम करूंगा स्क्रॉल बार से ऐसे। ये हम इसमें पढ़ेंगे होम टैब। फिर उसके बाद इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब। इसमें टोटल 8 टैब्स हैं एमएस वर्ड में। तो फिलहाल हम सीखेंगे आज होम टैब। इसमें हम क्या पढ़ेंगे होम टैब में? इसमें 5 ग्रुप्स हैं। क्या है? 5 ग्रुप्स। जो फर्स्ट ग्रुप है वहां पे वो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइलस एंड एडिटिंग। जो फर्स्ट टैब वहां पे होम टैब है। लेकिन इस होम टैब में हम क्या पढ़ेंगे? फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप। चलो करते हैं हम स्टार्ट आज। तो फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? एक फाइल मैंने ऐसे बना ली है पहले, ये वाला। फॉन्ट फैमिली, चेंज द फॉन्ट स्टाइल्स ऑफ योर टेक्स्ट। सर मतलब, जब भी आपको डॉक्यूमेंट मॉडिफाई करना हो, मतलब चेंज लाइन ऑफ डॉक्यूमेंट में, उसकी फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट किस मोड में है, स्टाइल्स मतलब स्टाइल्स, वो फॉन्ट होता है। जैसे भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, तो बॉस का सवाल है इसको आप चेंज कीजिए सर, क्या इसकी फॉन्ट स्टाइल्स सर। एग्जांपल हेडिंग। अब मुझे हमें हेडिंग चेंज करनी है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है हाउ कैन आई सिलेक्ट। हम कैसे सिलेक्ट करेंगे पूरा टेक्स्ट या आधा टेक्स्ट? तो सिलेक्ट करने के लिए फिलहाल 3 तरीके आपके पास है, या कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, या डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक। फोर्थ भी है, वो है माउस ड्रैग। हम यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करनी है, तो हेडिंग सेलेक्ट करने के लिए अब 3 तरीके हैं, या तो कंट्रोल ए से करो, लेकिन कंट्रोल ए से सिलेक्ट पूरा होता है। हम यहाँ से आधा करेंगे सिलेक्ट, वो कैसे? या डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक। तो डबल क्लिक सिलेक्ट वर्ड, ट्रिपल क्लिक सिलेक्ट पैराग्राफ। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे माउस ड्रैग है। देखो माउस ड्रैग यहाँ पे किया, हो गया सिलेक्ट। अगला सर, आगे आपको जाना है गो टू फॉन्ट फैमिली। गो टू फॉन्ट फैमिली, या आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल डी। याद रखना, कंट्रोल डी होता है ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, या कंट्रोल शिफ्ट एफ, या कंट्रोल शिफ्ट पी, मर्जी आपकी। फिलहाल बेस्ट कंट्रोल डी है। या अगर आपको माउस आता है तो आपको लेफ्ट क्लिक कहाँ पे करना है इस फॉन्ट फैमिली में? यहाँ पे फॉन्ट जो है वहां पे कैलबरी फॉन्ट लिखा है, इसका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन एमएस वर्ड? दैट मींस कैलबरी। याद रखना, हमें चेंज करना है। आपको वहां पे लेफ्ट क्लिक करना है, माउस राइट नहीं करना है, लेफ्ट आपको दबाना है। देखो लेफ्ट क्लिक, लेकिन स्टेप क्या है, पहले आपको सिलेक्ट करना है, याद रखना। देखो यहाँ पे चेंज आ रही है। इसका मतलब विदाउट सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग लाइक फॉर्मेटिंग। ठीक है, हो गया फॉन्ट चेंज। अगर आपको इन सब को करना है तो कंट्रोल ए। देखो यहाँ पे सिलेक्ट सर कीजिए, गो टू फॉन्ट फैमिली, ये रहा, चेंज हो रहा है।
तो ये था आपका फॉन्ट फैमिली। चेंज द फॉन्ट स्टाइल्स ऑफ योर टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप नीचे देखो, नीचे यहाँ पे लिखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये वाला कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इससे सर क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज +2, इंक्रीज फॉन्ट साइज +2। मान के चलो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, उसको नजदीक लाना है, तो आपको यही दबाना है कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। सर कैसे? फर्स्ट सेलेक्ट, तो सेलेक्ट करने के लिए 3 तरीके, देखो माउस ड्रैग, फिर आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, +2 मतलब 2 4 6 8 10 12, देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन आ रहा है फॉन्ट साइज। अब आपको -2 यहाँ पे करना है, तो आपको यहाँ पे क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ऐसे ऐसे ऐसे। एक और सवाल यहाँ पे, सर हमें यहाँ से फॉन्ट साइज 1 इंक्रीज करना है, 1 बाय 1 मतलब 1 2 3 4, आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला, ये ऑप्शन कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट। इससे भी फॉन्ट इंक्रीज होता है, लेकिन मतलब कितना, +1, उससे भी हुआ है, उससे +2 हुआ है, हमें यहाँ से +1 करना है, तो आपको क्या दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन याद रखना फर्स्ट लेट, देखो कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट हो रहा है 32, वहां पे देखो 33 34, अब हमें कम करना है, तो आपको यही दबाना है फिर से, ऐसे। अब आ रहा है समझ, यही सवाल है एग्जाम में आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट साइज +2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन डिक्रीज फॉन्ट साइज -2, एंड कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट इंक्रीज फॉन्ट साइज +1, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट डिक्रीज फॉन्ट साइज -1। क्लियर हुआ है? अगला, अगला मैंने वहां पे लिखा है कंट्रोल प्लस बी, 7th पॉइंट है ये वाला, बोल्ड होता है हेवियर फॉन्ट, थोड़ा मोटा करना टेक्स्ट, कंट्रोल बी, या लेफ्ट क्लिक करो बी पे, या आपको दबाना कंट्रोल बी कीबोर्ड से, ये कंट्रोल प्लस बी हो गया बोल्ड। नेक्स्ट वहां पे कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, लाइक कर्सिव, होता है ना कर्सिव जैसा, आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, देखो कंट्रोल आई आ गया। तो ये था आपका कंट्रोल प्लस बी एंड कंट्रोल प्लस आई। जो नेक्स्ट वहां पे वो आपका है कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन बिलो ऑफ टेक्स्ट। तो रूल क्या है, फर्स्ट सेलेक्ट देन कंट्रोल प्लस यू, देखो अंडरलाइन। अब यहाँ पे एक सवाल है मेरा, आपको यहाँ पे देना अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन कलर, फॉन्ट फॉन्ट कलर नहीं, अंडरलाइन कलर आपको देना है। आपको दबाना है सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या होता है, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल डी, लेकिन फर्स्ट सेलेक्ट कंट्रोल डी, एंड देन यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में आपका लिखा है यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल अंडरलाइन कलर, तो हमें यहाँ से क्या देना है, अंडरलाइन कलर, देखो यहाँ पे ये रहा कलर आपका, तो फिलहाल रेड, देन ओके, आ गया, आ गया, समझ आ रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट वहां पे लिखा आपका, अगर आपको यहाँ पे देनी है डबल अंडरलाइन, अब चेक करो नीचे, डबल अंडरलाइन, आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी, सॉरी डी, डबल अंडरलाइन विद स्पेस, ये 10वां पॉइंट है, क्या हमें दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट डी फॉर डबल अंडरलाइन विद स्पेस, देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी आ गया, थोड़ा देखो जूम करके आप, समझ आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला कंट्रोल प्लस यू सिंगल अंडरलाइन, देन आपको मैंने बोला कंट्रोल प्लस डी ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, क्यों सर आपको अंडरलाइन कलर देना है। उसके बाद मैंने आपको बोला अगर आपको चाहिए डबल अंडरलाइन, तो आपको दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, वो है आपका कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, वर्ड अंडरलाइन, वर्ड टू वर्ड, अब मैं चाहे चाहे खाली वर्ड टू वर्ड नॉट स्पेस, तो रूल क्या है, फर्स्ट सेलेक्ट देन कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, देखो यहाँ पे आ रहा है समझ।
तो ये था आपका पॉइंट नंबर 10 एंड 11। जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे, वो देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट मैंने वहां पे लिखा है कंट्रोल डी ऑल्ट प्लस के सिंगल स्ट्राइक थ्रू, मतलब ड्रा ए लाइन थ्रू द टेक्स्ट। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है, एग्जाम्पल MEHAK, ऐसा कुछ, फिर MEHAK। अब इनमें से करेक्ट कौन है? सेकंड वाला मैं के, जो ऊपर मैंने लिखा है ना वो एरर वहां पे है। अब मुझे इस एरर को हाईलाइट करना है, तो आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल डी ऑल्ट के, स्ट्राइक थ्रू, ड्रा ए लाइन थ्रू द टेक्स्ट। देखो फर्स्ट लेट, देन कंट्रोल डी, क्या होता है कंट्रोल डी, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, देन ऑल्ट की, देखो आ गया, देन ओके। इसका मतलब हमने यहाँ पे एरर को हाईलाइट किया है, मतलब हमें ये आगे नहीं लिखना है। हमने इसको अपडेट किया महक में, वो भी महक था लेकिन उसमें ए एक्स्ट्रा था। तो ये था आपका ABC स्ट्राइक थ्रू, ड्रा ए लाइन थ्रू द टेक्स्ट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे वो है कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस सब स्क्रिप्ट, डाउन टेक्स्ट और नंबर। ये करने के लिए आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस N, न्यू डॉक्यूमेंट, या यही पेज आप इसी पे ये काम करो। आप देखो यहाँ पे डाउन में करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड में H2O वाटर, CH4 मिथाइन, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या SO4। अब हमें इन नंबर्स को अप एंड डाउन करना है, ठीक है, या C6H12O6 ऐसे। अब जो 2 है ना ये मुझे डाउन करना है, और ये 2 भी डाउन करना है, और ये 6 भी डाउन करना है, लेकिन एक साथ। फर्स्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये 2, देन होल्ड कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, होल्ड कंट्रोल लेफ्ट क्लिक। इनसे क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, कंट्रोल होल्ड करने से, एंड लेफ्ट को देखो कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट हो रहा है ऐसे। देन आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस, इससे ये टेक्स्ट डाउन हो जाएगी चाहे नंबर या टेक्स्ट हो। तो अब हमें यहाँ पे क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस, क्योंकि मुझे नंबर डाउन चाहिए, देखो कंट्रोल प्लस। तो ये था आपका सब स्क्रिप्ट, इससे क्या होता है, डाउन टेक्स्ट और नंबर। जो नेक्स्ट है वहां पे वो है आपका सुपर स्क्रिप्ट, सुपर, ये है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इससे होता है अप टेक्स्ट और नंबर, अप टेक्स्ट और नंबर। ये करने के लिए फुल सेलेक्ट, एग्जांपल 6, देन होल्ड कंट्रोल, देखो 4 को सिलेक्ट करेंगे और 4 को भी। इस बार आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ऐसे हो गया। तो ये था आपका सब एंड सुपर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे वो है आपका शिफ्ट प्लस F3, इसमें इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस F3 क्या होता है, सेंटेंस केस, चेंज केस। एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा ऐसा है SHEIKHULALAM, कंप्यूटर्स बड़गाम। अब सर का सवाल है, मुझे ठीक करके दो आप, ठीक है सर, ठीक क्या करना है, ये तो ठीक लिखा है, इसमें आधे कैपिटल आधे स्मॉल है, मुझे एक क्लिक में ठीक करना है। तो आपको दबाना है कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3, याद रखना शिफ्ट प्लस F3 होता है सेंटेंस केस। देखो यहाँ पे फर्स्ट लेट शिफ्ट प्लस F3, याद रखना अपर केस ऑल कैपिटल, हो गया एक काम। शिफ्ट F3 का अपर केस होता है ऑल कैपिटल। देखो फिर से शिफ्ट F3 लोअर केस स्मॉल में आ गया। शिफ्ट प्लस F3 कैपिटलाइज ईच वर्ड, द फर्स्ट लेटर ईच वर्ड अपर केस एंड ऑल अदर लोअर केस। तो ये था आपका शिफ्ट प्लस F3 सेंटेंस केस चेंज केस। इसमें 3 केस होते हैं, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने वहां पे लिखा है वो है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर।
जो होता है हाइलाइटर मार्कर होता है, हाइलाइटर मार्कर जो हम लाते हैं मार्केट से, वही है। आपको यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, बैकग्राउंड। तो कैसे? पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट किया। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ये ए बी जैसा, ए बी दिख रहा है, ए बी यहाँ पे, ए बी, ये आपका है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्लिक किया, आ गया। समझ आ रहा है? तो ये था आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो वहां पे वो आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब टेक्स्ट कलर, वो सिलेक्ट। ये रहा आपका ए। समझ आ रहा है? ऐसे समझ आ रहा है? कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक की लिखी लास्ट में, अगर वहां पे पढ़ोगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, विदाउट बैकग्राउंड। मतलब जो इस पे अप्लाई हुआ ना, इस टेक्स्ट पे, यहाँ पे देखो, टेक्स्ट पे मुझे सारा क्लियर करना है, लेकिन एक के बगैर, विदाउट बैकग्राउंड कलर। आपको दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार, उससे होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब विदाउट बैकग्राउंड। देखो कंट्रोल स्पेस बार आ गया। तो ये था आपका आज का टॉपिक एमएस वर्ड में होम टैब का फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। आज हमने सीखा हम कैसे फॉन्ट चेंज करेंगे, हम कैसे यहाँ पे डायलॉग ओपन करेंगे, हम यहाँ से करेंगे साइज कैसे बढ़ाएंगे, हम दो कैसे होगा, वन कैसे होगा, या कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, लास्ट आपको मैंने यहाँ बोला सब एंड सुपर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे समझ आया होगा। तो प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।